मैं इस बार काफ़ी दिनों के बाद अपने मायके आई थी। जब मैं मायके आई तो मुझे इतना मज़ा मिला कि फिर मेरा ससुराल जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ये बात इसी साल गर्मी की छुट्टियों की है। मेरी शादी को लगभग 2 साल हुए थे। एक दिन मम्मी ने मेरे पति के पास फ़ोन किया और बोला कि दामाद जी, कुछ दिन के लिए मेरी अंजलि को मायके भेज दीजिए, उसे यहाँ आए बहुत दिन हो गया है। पति ने कहा, ठीक है मम्मी जी, आप अपनी बेटी को इतना मानती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसका टिकट करवा देता हूँ। ये जाके कुछ दिन मायके मुंह में आएगी। अब मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं, फिर आगे की बात बताऊं। मेरा नाम अंजलि है। मैं बहुत सुंदर और गोरी हूं। मैं हमेशा सज धज के ही रहना पसंद करती हूं। जब मैं कभी किसी काम से बाहर निकलती हूं तो मेरे आस पड़ोस के लोग मेरी खूबसूरती देखने के लिए लालायित रहते हैं। मेरे पति मुझे बहुत मानते हैं। जब मम्मी ने उनसे मुझे मायके भेजने के लिए कहा तो वे तुरंत तैयार हो गए। अगले दिन मैं ट्रेन से अपने मायके पहुंच गई। वहां पे मम्मी मुझे देखकर बहुत खुश हुई और बोली, बिटिया, आप इतने दिन बाद आ रही हो, अब तो हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। उसके बाद मैंने नहा धोकर खाना खाया और आराम करने लगी। उसके बाद शाम को जब मैं उठी तो छत पर गई तो वहां 2 लड़के बैठे थे। मैं समझ नहीं आया ये कौन है। मैंने नीचे आकर मम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो दोनों किराएदार हैं। वे किसी कंपनी में नौकरी करते हैं। बहुत अच्छे लड़के हैं। मैं बोली, अच्छा मम्मी। उसके बाद मैं फिर छत पर टहलने चली गई। ऊपर जाने की सीढ़ी भी घर के अंदर से ही थी, यानी कि वह लोग भी अंदर से ही होकर ऊपर छत पर जाते थे और इधर से ही उतर के बाहर भी जाते थे। मैं जब टहल रही थी तो वह दोनों मुझे देखकर खूब मुस्कुरा रहे थे। मैं भी एक बार उन्हें देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके बाद मैं उनके पास गई और बोली कि आप लोग कहाँ जॉब करते हैं? तो उन्होंने अपनी कंपनी का पता बताया। उसके बाद मैं उनसे बोली कि ये मेरी मम्मी का घर है। उन्होंने कहा, अच्छा, आप मेरी मकान मालकिन जी की बेटी हो? मैं मुस्कुरा के बोली, हाँ, मैं उनकी बेटी हूँ। तब तक उनमें से एक लड़का बोला, आप भी अपनी मम्मी की ही तरह हो? मैंने बोला, क्या मतलब? तो वो बोला, वो भी बहुत खूबसूरत है और आप तो उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। मैं मुस्कुराकर बोली, क्या बात है, तुम लोग यहाँ मेरी मम्मी की खूबसूरती देखने के लिए रुके हो? वो शर्मा गए और बोले, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो तो आंटी जी खूबसूरत हैं ही, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। मैं बोली, कोई बात नहीं। अगले दिन मैं उठी तो मम्मी मुझसे बोली कि मैं तुम्हारे पापा के साथ बाजार जा रही हूँ, तुम्हारा नाश्ता तैयार कर दिया है, नाश्ता कर लेना, मैं दोपहर तक आऊँगी। मैं बोली, ठीक है मम्मी, आप जाइए। फिर मैंने ब्रश किया और उसके बाद नाश्ता किया और थोड़ी देर पति से बात की। फिर मैंने सोचा, लाओ थोड़ी स्नान कर लेती हूँ। मैंने तौलिया खोजा लेकिन वो मिला नहीं, क्योंकि मम्मी को आने में अभी थोड़ा समय था। इसलिए मैंने सोचा ऊपर कि वो दोनों लड़के भी ऑफिस चले गए होंगे, मैं भी घर में अकेली ही हूँ, इसलिए लाओ जल्दी से स्नान लेती हूँ, तो तौलिया की क्या ज़रूरत। उसके बाद मैंने स्नान किया और तौलिया तो थी ही नहीं, तो मैं वैसे ही सोची कि जाकर रूम में सूट धारण कर लूँगी, क्योंकि कोई घर में तो है नहीं, कौन देखेगा। यही सोचकर मैं जैसे ही आंगन में पहुंची मैं एकदम दंग रह गई। सामने ऊपर वाला किराएदार लड़का खड़ा था, जिसका नाम रमेश था। उसने मेरा सब कुछ दर्शन कर लिया। मेरी समझ ही नहीं आया क्या करूं। जल्दी से मैं कमरे में भागी और दरवाज़ा बंद कर दी। फिर उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और बोला, दरवाज़ा तो खोलिए। मुझे हड़बड़ाहट कुछ समझ नहीं आया और मैंने दरवाज़ा खोल दिया। मैं अभी तक वैसे ही थी। उसने मुझे देखा तो बोला, आप तो अपनी मम्मी से ही कई गुना खूबसूरत हो। मम्मी का नाम सुनकर मैं थोड़ा चौंकी और उससे बोली, तुमने मम्मी का कब ऐसा दर्शन कर लिया? वो मुस्कुराकर बोला, एक बार नहीं, मैंने कई बार दर्शन किया है और उनको बहुत आनंद भी दिया है। मैं ये सब सुनकर दंग रह गई। फिर मैं उसे बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। वो बोला, ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप शुक्रवार को रात को छत पे स्टोर रूम में चली आना और खिड़की से देख लेना। फिर मैं उससे बोली कि शुक्रवार को ही क्यों? तो वह बोला, क्योंकि शुक्रवार को मेरे फ्रेंड की ड्यूटी रात में रहती है और मैं अकेला ही रहता हूँ,
उसके मुंह से यह सब सुनकर मैं एकदम अचंभित थी। मैं यह भी भूल गई थी कि मैं अभी उसी तरह हूं जैसे थोड़ी देर पहले थी। फिर जब मैंने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी, फिर उसने मुझे उस दिन उस सुख का एहसास कराया जो मेरे पति भी कभी नहीं दिला पाई थी। इतना मज़ा मैं पहले कभी पाई ही नहीं थी। मुझे इतना सुख मिला कि मैं एकदम आनंदित हो उठी। उसके बाद वह ऊपर छत पे जाने लगा और बोला, अंजलि जी, शुक्रवार का दिन याद रखना। उसके बाद मम्मी बाजार से वापस आ गई और मम्मी को देखते ही मुझे उसकी बात याद आने लगी। अभी शुक्रवार आने में 3 दिन बाकी थे। मैंने किसी तरह 3 दिन बिताया और शुक्रवार को खाना खाकर जल्दी सो गई, जिससे रात में जग सकूं। उस दिन पापा की ड्यूटी भी रात में थी। वो खाना खाकर ऑफिस चले गए। 11:09 बजे के आसपास अचानक मेरी नींद खुली तो मैं मम्मी के रूम की तरफ गई। वहां सच में मम्मी नहीं थी। अब मुझे रमेश की बात पे कुछ विश्वास होने लगा था। फिर मैं धीरे धीरे बिना चप्पल पहने ही छत पर गई जिससे आवाज ना हो। जब मैं स्टोर रूम के पास पहुंची तो उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब मैं उसकी खिड़की से अंदर छुप के इसे देखी तो अंदर मोबाइल की लाइट जल रही थी और मुझे बिल्कुल वही सब दिखा जो रमेश ने मुझे बताया था। मेरा मन कर रहा था कि दरवाज़ा खोल दूं, लेकिन मम्मी इतना आनंदित और खुश दिख रही थी कि मैं चुपचाप नीचे चली आई। फिर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। लगभग 1 घंटे बाद मेरी मम्मी नीचे आई और अपने रूम में चली गई। फिर आगे क्या हुआ यह मैं बाद में बताऊंगी।